जय हिंद साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हमारा टॉप अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस का जो सीरीज चल रहा था, आज उसका हम लोग 30वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 29 पार्ट डिस्कस हो चुके। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा ये सीरीज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, इसलिए इस सीरीज को पूरा प्रतिदिन देखा करें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का मोटिवेशन हम लोग देख लेते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो प्यारे साथियों, इसी जोश और जुनूस के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा, हुमा का झुकता हुआ मंदिर को समर्पित है। चार ऑप्शन आप लोगों को हर क्वेश्चन में मिलेंगे, सही जवाब हमें देना होता है। तो हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिव, यानी कि शिव भगवान को समर्पित है हुमा का झुकता हुआ मंदिर। हर एक प्रश्न की डिटेल आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरी डिटेल को ध्यानपूर्वक समझा करें। दोस्तों, यह महानदी के किनारे तथा ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है हुमा का झुकता हुआ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अनंग भीमदेव तृतीय ने करवाया था। यह जानकारी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? कौन से देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब आप छापिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी। कनाडा का जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले दोस्तों तो 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश दोस्तों मोनाको है। मोनाको देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में करीब 23,660 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जाए तो दोस्तों मोनाको बताइएगा। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व यदि पूछ ले तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व बताइएगा। तो अति महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट आईएमपी है किताब दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा एएस दुलत, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, इस बुक के लेखक का नाम याद रखिएगा, एएस दुलत इनका नाम है। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। एएस दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक और 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग R&AW के पूर्व प्रमुख थे। इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। यानी कि दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2009, यानी ए वाला सही जवाब हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2009 में ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 जो बना था दोस्तों 27 अक्टूबर 2009 को नई दिल्ली में इसे लागू किया गया था। ये जानकारी भी छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह हमें बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा बस्ती। यानी दोस्तों गौतम बुद्ध की मां जो थी वो देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, और अब ये जो देवदह राज्य जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है, याद रखिएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी छापिएगा। गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था दोस्तों, और ये देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ये जानकारी तो भूलना ही नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नई जानकारी है साथियों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा स्टेश और वर्ण। यानी दोस्तों स्थानांतरित कृषि को स्टेश और वर्ण दो नाम से जाना जाता है। ए सही जवाब हो जाएगा इसका।
आगे समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है दोस्तों ये, जिसमें भूमि का सीमित टुकड़ा कृषि के लिए चुन लिया जाता है, लेकिन कम उत्पादन की वजह से उस चुनी हुई भूमि स्थान पर दूसरी भूमि पर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? दोस्तों जो भी पहला होता है वो स्टार क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्यारे साथियों, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे समझिएगा, ये सारी डिटेल हमने अभी समझ ली है क्वेश्चन के अंदर। 8वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? नगर निगम का कौन सा एक कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, कानून और व्यवस्था। ये काम नगर निगम का नहीं है प्यारे साथियों। तो हम जान लेते हैं नगर निगम के काम क्या क्या है। दोस्तों अस्पताल का काम, जलापूर्ति, जल निकास, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्किंग और क्षेत्र में जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का विवरण भी ये नगर निगम का कार्य है। तो ये भी जानकारी छाप के रखना है कि कौन से काम है नगर निगम के, बाकी काम नगर निगम के नहीं होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर की ओर। निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है? ये 4 ऑप्शन में से बताना है राज्य सूची में क्या शामिल है। सही जवाब हो जाएगा पुलिस, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस जो है दोस्तों राज्य सूची का विषय नहीं है। तो याद रखिएगा पुलिस राज्य सूची का विषय है। दोस्तों राज्य सूची में शामिल कौन है ये बताना था, तो राज्य सूची का विषय पुलिस है साथियों। बाकी जो बैंकिंग, रक्षा, संघ सूची का विषय, ये बैंकिंग और रक्षा दोनों दोस्तों संघ सूची का विषय, एग्जाम के अंदर ये छप सकता है। और वन जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची में शामिल है। ये अति महत्वपूर्ण जानकारी छाप के रखना है। अगला यदि बात करें 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? किला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में नाहरगढ़ का किला। अब आप समझिएगा इसकी और जानकारी। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और कुछ किले समझिएगा साथियों, गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में, कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में और पनाला किला कोल्हापुर में है, अंबर किला राजस्थान में। तो ये सारे किले 1 बाय 1 आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अगला 11 नंबर, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो में है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब देना होता है। सही जवाब हो जाएगा बिठूर। बिठूर यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर में है। अब ब्रह्मवर्त याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बूली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? खेल तो अति महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। तो बूली का संबंध दोस्तों हॉकी खेल से है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, हॉकी का प्रारंभ मिस्र देश से हुआ था। हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? भीमसेन जोशी, इनका नाम अति महत्वपूर्ण है। तो इनका संबंध था दोस्तों शास्त्रीय संगीत से। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र राज्य के एक प्रख्यात भारतीय गायक हैं जिनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत शैली में शास्त्रीय संगीत से है। तो ये भीमसेन जोशी को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा है? इसका मतलब कौन सा इराक का शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा बगदाद, यानी दोस्तों बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। याद रखिएगा बगदाद इराक की राजधानी है दोस्तों। और दजला नदी को टिग्रिस नदी के नाम से भी जाना जाता है। टिग्रिस नदी का एक और दूसरा नाम याद रखिएगा दजला नदी है। और उसके बाद यह तुर्की के तोरोस पर्वत से निकलती है टिग्रिस नदी। तो ये भी आपको छाप के रखना है।
आगे बढ़ते हैं अगला। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक थी दोस्तों अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट इसके लेखक हमें बताना है। सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक, इसके लेखक का नाम याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी की, यह पुस्तक 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे इस किताब से, तो इस किताब का नाम अनटू द लास्ट और रस्किन बॉन्ड तो छाप कर ही रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? अति महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट आईएमपी, और इसकी जानकारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा SHF, जैक मोनेक्शा। दोस्तों ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। आगे यदि बात करें, इनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान भारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका निधन 27 जून 2008 को हुआ था। SHF जे मोनेक्शा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ये भी आपको छाप के रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 18। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? छापिएगा, अति महत्वपूर्ण स्टार क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी का संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से था। अब इसकी अति महत्वपूर्ण जानकारी समझेगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। यह भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी है कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। 1980 डेट छाप के रखना। 2014 में इन्हें नोबेल मिला था दोस्तों शांति का। कैलाश सत्यार्थी इनका नाम छाप के रखना है। अगला यदि बात करें 19 नंबर, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है। संतूर के ये वादक है, सी सही जवाब हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, याद रखिएगा। अब आप अगर बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक है। ये जम्मू कश्मीर राज्य से है दोस्तों शिव कुमार शर्मा। संतूर एक लोकवाद्य यंत्र है, ये जानकारी भी अति महत्वपूर्ण है। आगे अंतिम और स्टार क्वेश्चन, और इसकी जानकारी और भी ज्यादा स्टार। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी, भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आगे बात करें इसकी अति महत्वपूर्ण जानकारी की, इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्स वे कहा जाता है। एग्जाम में छप सकता है किंग्स वे किसे कहते हैं, तो इंडिया गेट को कहते हैं। यह 43 मीटर ऊंचा विशाल द्वार है इंडिया गेट। इसको सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। इंडिया गेट को किसने बनाया था दोस्तों, तो सर एडवर्ड लुटियंस इनका नाम याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन प्यारे साथियों, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और प्रतिदिन इस पूरी सीरीज को जरूर देखा करें। इस सीरीज से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर 100% जानकारी आपके एग्जाम में आएगी। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।